हम लोग जो है बिहार ऐसा ही सेट करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आप लोग से है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? ए में सभा है में। केवल लोकसभा में, बी ऑप्शन देते हैं उसके बाद आंसर कीजिए, ठीक है। बी में है संसद के किसी भी सदन में, सी में है संसद की संयुक्त बैठक में, और डी में है केवल राज्यसभा में। केवल डी हो राज्यसभा जाएगा, में। केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में। ठीक है, जो केवल राज्यसभा बोले हैं उन सबका सही है। केवल राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, इसको अंग्रेजी में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कहते हैं, इसका अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ का। नेहरू। बी आर अम्बेडकर है ना? संघ का अम्बेडकर कैसे होंगे फिर? ये संघ संविधान समिति हमको लगता है ये थोड़ा सा अलग टाइप का कह रहा है, देखिएगा बढ़िया से एक बार। जवाहरलाल होगा सर। वो केंद्र समिति के है, केंद्र समिति के। हम संविधान शब्द इसमें जोड़ दिए हैं, संघ संविधान समिति, वो केंद्र समिति के हैं। बी आर अम्बेडकर होगा संसद। ठीक है ना, बी आर अम्बेडकर है। हम इसमें संविधान सब जोड़े हैं, अब उसमें केंद्र, उसमें केवल संघ समिति है। जवाहरलाल नेहरू में केवल संघ समिति में संविधान समिति नहीं है, ठीक है। तो अगर संघ संविधान समिति आता है तो बी आर अम्बेडकर ही होंगे आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा पीआईएल जिसको कहते हैं लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, ए एस अहमदी, ए एस आनंद, पी एन भगवती। पी एन भगवती। पीएन भागवती। पी एन भगवती थे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। बहुत बढ़िया जवाब है, निर्वाचन आयोग जो बोले हैं सबका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। 91वां है 2003। ठीक है, और आदमी को रोहित चंद्रवंशी जी, और आदमी को भी सुन लेने दीजिए, ऑप्शन देते उसके बाद बोलिए, ठीक है। चलिए आप लोग का सवाल का जवाब सही है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आज जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जी वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, जो भी किए नहीं है, जो कर लिए वो ठीक है, आज जो कर लिए वो अपना देखते रहे, इसमें सब डिटेल में पढ़ाए हैं। कर दिए। हाँ ठीक है मैडम, आप कर लिए हैं, जो नहीं किए उनके लिए कह रहे हैं। देखिए लिंक भेज दिए ग्रुप में, ठीक है, जो नहीं किए वो कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो कर लिए वो तो ठीक ही है। आज ज्यादा से ज्यादा इसको जो है सब डिटेल में पढ़ाए हैं, अभी केवल और केवल सेट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, के मुंशी, ईवन ढेबर। जीव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर कभी आ जाए या जीवी मावलंकर आ जाए, दोनों एक ही चीज है, और यही प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ये 90वां संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन था, 92वां था, या फिर 93वां था? 92 हाँ 92वां संविधान संशोधन था, बहुत बढ़िया जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं? 7वीं में। 5वीं में है ना, 7वीं में तो संघ सूची
संघ सूची, उसके बाद जो है कि राज्य सूची या समवर्ती सूची है, सातवीं में, ये 5वीं में है। ठीक है। ठीक। हाँ, चलिए अगला प्रश्न ये है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में से एक से अधिक राज्य हैं? 2, 3, 4, 5। 3 गो में है। हाँ, 3 गो में। 3 राज्यों का। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, यदि पंचायत भंग होती है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह। 1 साल, 6 माह, 3 माह, 2 साल? 6 महीने के अंदर। 6 महीना के अंदर करवाना जरूरी है। ठीक है ना। अभी देखिए, जो वहां पर चुनाव हुआ है राजस्थान में, वहां से कोई मंत्री बना दिए गए थे उनको, और जो है कि इलेक्शन जब हुआ तो अभी मंत्री हार चुके हैं वो, तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह कोई सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अंतर्राज्यीय परिषद? लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च ना किया जाए। भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? 1964, 1975, 1984, 1962? शून्यकाल 1962। हाँ, 1962 बिल्कुल सही है। शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा इसी समय प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बहुत बार पढ़ाए हैं और डिटेल में मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, जा करके चैनल पे वॉच कीजिए और वहां पर देखिए। अभी केवल और केवल डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, केवल क्वेश्चन। अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 है। शोषण 24। 23 है। 23 नहीं है, 24 है। ठीक है, 23 शोषण का अधिकार है, खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है किसी भी आदमी का, ये सब है। 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, 24। चलिए अगला प्रश्न ये है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ए में संसद द्वारा, बी में किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, सी में मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी में है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन थोड़ा बोल दीजिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन भी बोल देते हैं और ऑप्शन भी बोल देते हैं। सुनिए, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? ए संसद द्वारा, बी किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, सी में मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी में है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्यपाल के द्वारा। संसद के द्वारा होना चाहिए। हाँ, लास्ट वाला जो बोले हैं वो सही है, केवल संसद नहीं है, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, आप देखते हैं कि वहां पश्चिम बंगाल में भी ये चला है। ठीक है, वहां विधान परिषद का गठन होने वाला है, तो वहां पर विधानसभा से ये बात पारित हो चुका है कि यहाँ पर गठन होना है, तो ये कहाँ पर जाएगा? अब संसद में जाएगा बात, कि पश्चिम बंगाल में एक विधान परिषद की जरूरत है, वहां से विधानसभा से पारित हो चुका है। अब संसद तय करेगी कि क्या करना है, नहीं करना है, संसद का मोहर लगेगा, लास्ट में राष्ट्रपति साइन करेगा, उसके बाद वहां पर विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था, डिटेल में सब कुछ पढ़ाए हैं पॉलिटी, उसको देखिए जा करके। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 90 दिन में, 6 माह में, 1 वर्ष में, संसद द्वारा निर्धारित अवधि में? हाँ, 6 माह जो बोले उनका सही है। हाँ ठीक है, 6 माह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है?
परामर्शदात्री है, अपीलीय है, संवैधानिक है या फिर प्रारंभिक है? संविधान। परामर्शदात्री संस्थान अपीलीय है। नहीं पढ़ाए हैं, जा करके डिटेल में देखिए। प्रारंभिक में आता है ये। केंद्र राज्य का समाधान जितना भी होगा ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, उसको करना ही है, सबसे पहले उसको करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को? सभी। राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति लेता है ना संसद से परामर्श। बिल्कुल राष्ट्रपति। ठीक है, सब क्यों लेगा? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश? कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये प्रावधान है, अभी तो वहाँ खैर विधानसभा है ही नहीं। ठीक है, विधानसभा का अभी भंग हो चुका है, वहां पर बैठेगा जब की बात है। अभी तो एक को बैठा नहीं है जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भंग हुआ है सर, विधान परिषद है, विधान हाँ। परिषद भंग हुआ है। नहीं, विधान परिषद क्या कह रहे हैं? विधान परिषद कह रहे हैं कि विधानसभा कह रहे हैं? विधान परिषद भंग हुआ है जम्मू कश्मीर में, विधानसभा भंग नहीं हुआ है। तो इलेक्शन वहां पे हुआ है एक बार? अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो स्थगित है, लेकिन विधानसभा रहेगा सर। विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हम भी कह रहे हैं विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी विधानसभा है वहां पर। तो बताइए तो हमको कौन सीएम है वहां का? जम्मू कश्मीर का सीएम कौन है बताइए तो? अभी तो यूटी बना हुआ है ना सर। तो यूटी में नहीं रहेगा? दिल्ली का सीएम नहीं है केजरीवाल? केजरीवाल है। तो फिर जम्मू कश्मीर का कौन सीएम है हमको बताइए तो? सोनी। मनोज है। उप राज्यपाल है वो। वो तो उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं है। ठीक है, अभी कोई सीएम नहीं है। अभी विधानसभा अभी वहां पर भंगी है, अभी बैठा नहीं है कोई। जिस दिन विधानसभा बैठ जाएगा उस दिन जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री पढ़िएगा। जीके में, सॉरी जीके में करे, करंट अफेयर में। ठीक है, चलिए आगे। ये आवाज किसके ओर से आ रहा है? माइक म्यूट रखिए जी अपना, जो भी है XYZ जो भी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है ये बताना है आप लोगों को। ए में है भारतीय संविधान अध्यात्मक है, बी में है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी में है भारत एक कुलीन तंत्र है, और डी में भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही कौन है ये बताना है। लास्ट वाला लीजिए, संसदात्मक प्रजातंत्र। लास्ट वाला बिल्कुल सही है, जो बोले हैं भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में या व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में? किस में? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति लीजिए, राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति में बहुत बार पढ़ाए हैं। टोटल वीडियो जाकर के देखिए, आप लोग देखते नहीं हैं। बहुत क्रीम पढ़ाए हैं, उसको ऑडियो सीरीज है। ठीक है, टेलीग्राम पे लिए हैं इसलिए ऑडियो सीरीज है। टोटल पॉलिटी पढ़ाए हैं, कुछ ही पोर्शन बाकी रह चुका है और उसको हम देखते हैं कि कोई वॉच नहीं करते हैं आप लोग। उसमें क्रीम बहुत ही क्रीम पढ़ाए हैं। ठीक है, इधर उधर कहीं अटेंड करने से क्लास नहीं मिलेगा वो सब डिटेल में। अभी तो केवल सेट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन था? BR झाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, KS हेगड़े? जीवी मलंकर। जीवी मावलंकर के खिलाफ ही जो है अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था लोकसभा में, और लोकसभा के प्रथम स्पीकर कहेगा तब भी यही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर? चेयरमैन। प्रोटेम लीजिए सर। चेयरमैन लीजिए, अध्यक्ष होता है प्रोटेम ना। नहीं होगा, स्पीकर होगा। स्पीकर होगा ना। कौन लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त
अधिवेशन जब भी संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल में राष्ट्रपति बुलाता है, उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका अध्यक्षता स्पीकर। जो है लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जा करके वीडियो आप लोग देखिए, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, थोड़ा उसको जो है मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़ाइए हमको भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। ए में है अशोक मेहता समिति ने, बी में है, ठीक है ऑप्शन बोल लेते उसके बाद आंसर कीजिए। बलवंत राय बी में है मेहता बलवंत राय मेहता समिति ने, सी में है जी के वी राव समिति ने, डी में है एल एम सिंघवी समिति ने। बलवंत लीजिए बलवंत सर, राय बलवंत। ठीक है, सर कौन नहीं, से नहीं। ईयर में आया था बलवंत? नहीं, बलवंत राय मेहता समिति जो बोले उनका सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र। अच्छा, द्विस्तरीय कह देते तब क्या हो जाता? अशोक मेहता अशोक, अशोक। अशोक मेहता। 77 में। ठीक है, सर ईयर क्या है बलवंत का? 57। 57। 1957 है बलवंत राय मेहता 77। समिति। 77। अशोक 77 था। अशोक 77 है, अशोक बाद में आया था। त्रिस्तरीय वाला अशोक आया ना, अशोक मेहता समिति बोला ना कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय दिए उसको खारिज कर दिया था, ये बोला कि वो ठीक नहीं है, द्विस्तरीय होना चाहिए। हालांकि पारित हुआ उसी का, बलवंत राय मेहता समिति का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में हेलो, हाँ, एक मिनट सर रुकिए। ये अनम्यूट कौन कर रहा है? सभी को अनम्यूट, जिसको जानते हैं उसी को करना है, सबको नहीं करना है, ठीक है? इसमें जो भी एडमिन है अनम्यूट सभी को नहीं करना है, जिसको जानते हैं उसी को करना है, हाँ, ठीक ये है? अच्छा सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है। आप सामाजिक स्टार्ट तंत्र कीजिए में सर। अच्छा है। चलिए गाली चलिए। उंगली देके भाग जाता है। कीजिए कीजिए। अच्छा चलिए जी, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ए में है मद्य निषेध, बी में है काम का अधिकार, सी में है समान कार्य हेतु समान वेतन, डी में है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार लीजिए। सूचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार क्या है? विधि का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न सही है, आंसर सही है, सूचना का अधिकारी इसका आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ए में है भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता, बी में है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता, सी में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, डी में है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ता। लोकसभा। लोकसभा होना चाहिए। लोकसभा हम ऑप्शन में बोले हैं, हाँ बोले हैं, ठीक है बोले हैं, लेकिन उसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति होगा ना। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता इसमें नहीं आता है संचित निधि में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भत्सरना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। स्थगन विश्वास प्रस्ताव। प्रस्ताव, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में मंत्री परिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न ये है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, नहीं 4 हुआ बार, है। 1 बार, कभी भी नहीं? नहीं हुआ है। 0। नहीं। हाँ, 0 बार हुआ है, एक भी बार नहीं हुआ अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? ए में है सभी राज्यों की सहमति से, बी में बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, सी में संबंधित राज्यों की सहमति से, या डी में है बिना किसी राज्य की सहमति से। संबंधित राज्य लीजिए, संबंधित राज्य। किसी राज्य की फिर से सहमति क्वेश्चन जरूरी है। सुनिए जी, किसी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सहमति संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? ए में सभी राज्यों की सहमति से, बी में है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, सी में है संबंधित राज्यों की सहमति से, डी में है बिना किसी राज्य की सहमति से।
बिना किसी बिना राज्य की किसी सहमति राज्य से। सम्मति से। हाँ, ये प्रश्न का राइट आंसर होगा, बिना किसी राज्य की सम्मति से ये कानून बनाएगा। उसको संसद को पूछने का क्या जरूरत है, वो तो सर्वोच्च पावर है, वो तो पावर है देश का। ठीक है, संसद कानून बनाता है, जनता से भी नहीं पूछता है, जबकि जनता ही जिता करके उनको बैठाते हैं। ठीक है, तो कहने के लिए सब है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है। चलिए, जो कानून बन गया है वही सब ठीक है। अगला प्रश्न ये है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन इसको पद से हटाना बड़ा कठिन है। संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न ये है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंध को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। ए में 50 सदस्य, बी में 60 सदस्य, सी में 80 सदस्य, डी में लोकसभा की कुल सदस्यता का 1/3। 1/3। 50 से 1/3। 10 होना चाहिए। 50 सदस्य। 50 ठीक है, लोकसभा के 50 अध्यक्ष नहीं, द्वारा 50। आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दल के गठबंधन को विपक्षी मान्यता देने तो कम से कम 50 सदस्य। एक को सवाल नहीं छूटेगा, सीधे सीधे एग्जाम में लड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 7 माह, 3 माह, 6 माह। 3 माह। 3 माह, ठीक है ना, 3 माह सही है। चलिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को है। एसटी का दर्जा देने का अधिकार इसी को है, अधिसूचित। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र अधिसूचित। ठीक है, भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य अटॉर्नी न्यायाधीश, जनरल। भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायाधीश। हाँ, महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लिंक भेजे हैं ग्रुप में, देख लीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। ठीक है, 12th फेल, पागल लड़का और ओमकार, 2 आदमी आए हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा संघीय आयोग। संसद करता है ना संघीय लाभ के वाला पद ऑप्शन का जो है लीजिए ना, सर। संघीय संसद। संघीय वाला जो ऑप्शन बोले थे। हाँ, संघीय संसद ही ये डिसाइड करेगा कि लाभ का पद कौन है। अच्छा, पेंशन जो है ये लाभ के पद में आता है कि नहीं आता है? क्या सर? आता है सर। पेंशन, पेंशन नहीं आता, नहीं आता है। पेंशन नहीं आएगा। नहीं आता है। ठीक है, नहीं पेंशन आता लाभ है। के पद में नहीं आता है। चलिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चियों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है, मूल अधिकार में सम्मिलित है, सांविधिक अधिकार में सम्मिलित है, या उपरोक्त में से किसी में नहीं है? मूल अधिकार है। संवैधानिक मूल अधिकार अधिकार है। है ना, 21 के ए। मौलिक अधिकार। तो मूल अधिकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न, चलिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक कानूनी अधिकार है, अधिकार। नैतिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन बोल देंगे, उसके बाद आंसर देना है कानूनी जी, जो भी अधिकार। है। क्या? कानूनी अधिकार है ना, विधिक अधिकार है। विधिक या कानूनी। अच्छा, शब्द का हेर फेर है, शब्द का हेर फेर है, हम कानूनी नहीं बोले हैं। फिर से सुनिए, वैधानिक मौलिक होगा, अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं, शब्द का हेर फेर है। वैधानिक 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 अधिकार।
वैधानिक अधिकार हो जाएगा, इसको लीगल राइट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष क्षमता। हाँ ऑप्शन बोले दीजिए जी। ये ओमकार है, कौन कौन है जी? चलिए म्यूट अनम्यूट कर देते हैं इन सबके, जो भी है देखिए जी, इज्जत के साथ पढ़ाई करना, अनम्यूट कर रहा है, ठीक है। फालतू आदमी नहीं चाहिए हमको, मेरा ग्रुप में एक को, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? फिर से बोल रहे हैं, ए में है विधि के समक्ष समानता, बी में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, सी में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अभिव्यक्ति अधिकार। और ये 19 वाला जो आप बोल रहे हैं ना, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। डिटेल में पढ़ाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाकर के देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ए में प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी में है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, सी में यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, डी में यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। लोकसभा केवल लोकसभा से हटा सकता है, बहुमत लोकसभा के सदन। हाँ, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब ये होगा, ठीक है। हाँ फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। आप देखते हैं कि बिहार में अभी जो है नीतीश कुमार उसी दिन सीएम से पद से इस्तीफा दे दिए, तो पूरा जो है विधानसभा भंग हो गया, और उसी दिन शाम को 4 बजे फिर से जो है शपथ भी ले लिए, ठीक है। तो एक ही दिन में इस्तीफा और एक ही दिन में ज्वाइनिंग, दोनों चीज हो गया उनका। तो जहां एक बार सीएम इस्तीफा देता है, लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दिया या फिर विधानसभा के लिए सीएम इस्तीफा दे दिया तो पूरा भंग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हम पूछ रहे हैं, 7वें के नहीं। ए राधा रमन, बी में है BN कृष्णा, सी में है RS ढोलकिया, डी में है वीरप्पा मोइली। चलिए बताइए। मोइली वाला ऑप्शन लीजिए सर। नहीं मोइली वाला नहीं है, BN कृष्णा है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ये छठा वेतन आयोग के जो अध्यक्ष थे ये BN कृष्णा थे, ठीक है। 7वें के बाद तो अब तो बंदी हो गया है। 7वां के KL माथुर थे। 7वां के माथुर थे ना। हाँ माथुर थे, माथुर। चलिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज है, राजधानी है, संप्रभुता है या शासनाध्यक्ष है? क्या है महत्वपूर्ण? संप्रभुता लीजिए, संप्रभुता लीजिए। संप्रभुता है, स्वरनीति है, ठीक है। स्वरनीति है सबसे महत्वपूर्ण अंग राज्य का। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? ये राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है? राज्यों का फेडरेशन लीजिए। नहीं, राज्यों का भारत राज्यों का यूनियन है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टिकल 1 में ही, यूनियन ऑफ स्टेट है। हम लोग का जो भारत है अमेरिका की तरह भारत नहीं है, यहाँ का कानून बिल्कुल अलग है। एक बार भारत में जो शामिल हो जाएगा वो निकल नहीं सकता इसमें से, ये ऐसा गठबंधन है। अमेरिका में क्या है, वहां पर अगर राज्य चाहेगा कि हम अलग हो जाए तो हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं होता है। तो इसी का नतीजा आप लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर चाहता है जम्मू कश्मीर की हम अलग हो जाएं, ठीक है। पंजाब में भी कुछ हुआ था उस समय, ठीक है, कि हम अलग हो जाएं, कभी काल साउथ वाला भी, लेकिन अलग नहीं हो पाता है इसी कारण, क्योंकि इसमें शामिल तो हो सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा द्वार है जिसमें घुसिए लेकिन राज्यों का अविनाशी संघ। हाँ निकल नहीं पाएंगे। अमेरिका में अलग है, अमेरिका में निकल सकता है। अमेरिका में जो है 2 गो जो है वहां पर क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटी कार्ड, 2 आइडेंटिटी कार्ड चलता है, हमारे यहाँ एक ही चलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? ए में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी में है काउंसिल एक्ट 1909,
सी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 35 वाला लीजिए सर। 35। 1919 लीजिए। 1919 जो बोले हैं उनका सही है, ठीक है ना। पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन इसी एक्ट के तहत हुआ था, 1921 में हुआ था ना फिर, ठीक है 1921 में हुआ था, नहीं लेकिन सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। 26 में हुआ था ना लोकसभा। 21 अप्रैल 1926। अच्छा तो 1921 में क्या हुआ था? 21 में भी कुछ हुआ था इससे रिलेटेड? ली आयोग सर ली बना आयोग था। गठित किया गया था लोक सेवा आयोग के गठन के लिए। अच्छा 21 हाँ में। ठीक कह रहे हैं, ली आयोग का गठन 1921 में हुआ था, 1926 में जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है लोक सेवा आयोग। एक बात और हुआ था सर, लंदन में इंग्लैंड अथवा इंडिया में एक ही बार एग्जाम हुआ था, ठीक है। हाँ UPSC ठीक कह रहे हैं, लंदन में है, इंडिया में एक ही बार एग्जाम हुआ था। 22 में हुआ चलिए था अगला ना प्रश्न है। सर, 22 में हुआ था ना एग्जाम जो आप बोल रहे हैं, 22 में ना हुआ था सर। हाँ 22 में हुआ था। हाँ चलिए, इलाहाबाद और आईसीएस बोला जाता था, आईसीएस एग्जाम। हाँ चलिए जी, चलिए ठीक है सुनिए, अभी जो भी हम एथी पढ़ाए हैं डिटेल में उसको जा करके देखिए, ठीक है डिटेल में पढ़ाए हैं, सब पॉलिटी पूरा पढ़ाए हैं। आप लोग मेरा चैनल तो आज करते ही नहीं, पता नहीं दिन भर किसका चैनल देखते रहते हैं, ठीक है तो हम नहीं जानते हैं, हम फोर्स भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जिसको मेरे से प्यार है वो जरूर मेरा चैनल एक बार जरूर देखेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार लीजिए सर, मूल अधिकार। ठीक है मूल अधिकार ले लेंगे, लेकिन ऑप्शन हमको भी देने दीजिए, क्योंकि एक आदमी नहीं है, यहाँ पे सबको सुनना जरूरी है और सबको आना जरूरी है, ठीक है। चलिए सही है आप लोग का आंसर। हाँ देखिए हम क्या बोले थे कि संविधान की आत्मा कहलाता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, क्या कुरकुर कर रहे हैं जी? अरे क्लास में क्या बोल रहे हैं आप? चलिए जी आगे देखिए, अगर हम कहेंगे बी आर अम्बेडकर जो है ना, बी आर अम्बेडकर, नीतीश कुमार, माइक म्यूट रखिएगा, आपको एथी कर दिए हैं, म्यूट अनम्यूट कर दिए, लेकिन माइक म्यूट रखिए, आपकी ओर से आवाज आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना आर्टिकल 32 को ही बोले थे संविधान की आत्मा, ठीक है याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। 111। हाँ 111 अनुच्छेद लीजिए। 111 में ये प्रावधान है ना कि वो किसी भी राष्ट्रपति जो है बिल को अपनी अनुमति के लिए रोक सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या होता है? ए में है इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, ऑप्शन दे रहे हैं उसके बाद आंसर करना है। बी में है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सी में है इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है और डी में इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है अभिलेख न्यायालय। नहीं नंबर 1 होगा सर ये वाला। बी है, बी साक्ष्यात्मक मूल्य के तौर पर इसको कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पूरा डिटेल में पॉलिटी पढ़ाएं, उसको जा करके देखिए, लिंक ग्रुप में भेजे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा, उसको जा करके देखिए, बताए थे ना जिसको करना होगा कि अभिलेख न्यायालय। जिसको करना होगा कर लेगा सर। अनुराग जी आप आराम से पढ़िए, ठीक है आप आराम से पढ़िए, कौन क्या यहाँ पे ग्रुप में बोल रहा है उस पर विशेष ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। चलिए अगला प्रश्न ये है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में? भारत यूएसए दोनों में। लास्ट ऑप्शन लीजिए, भारत यूएसए। हाँ भारत यूएसए दोनों में ये न्यायिक पुनरावलोकन, और ये कहाँ से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, किस देश से? अमेरिका से। अमेरिका से। हाँ ठीक है अमेरिका से।
अगला प्रश्न ये है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए क्या? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, बी में विधायिका कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, सी में है कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, डी में है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। लास्ट ऑप्शन दीजिए, संघ राज्य। हाँ, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की सरकारी आयोग इसलिए गठित हुआ था, सही है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन, डेट क्या है इसका? किसका डेट? सरकारी आयोग। 83। 83। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं ए में जनता द्वारा, बी में निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा और डी में राज्यों के विधानमंडल द्वारा। संसद के दोनों सदनों वाला लीजिए। दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदस्य। हाँ, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए और आगे प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किस एक का संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ए में बलवंत राय मेहता समिति, बी में अयंगर समिति, सी में स्वर्ण सिंह समिति, डी में है ठक्कर आयोग। स्वर्ण सिंह लीजिए, स्वर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भी मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। समवर्ती सूची का है आर्थिक नियोजन। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय आर्थिक नियोजन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में। डीपीएसपी लीजिए। हाँ, डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। योजना आयोग। योजना आयोग। हाँ, योजना आयोग संविधानेतर संस्था है, अब इसी का नाम परिवर्तित हो करके नीति आयोग हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ए में लोक लेखा समिति, बी में भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सी में प्राक्कलन समिति और डी में सार्वजनिक उपक्रम समिति। बी वाला ऑप्शन लीजिए, नियंत्रक महालेखा वाला जो बोले थे। ठीक है, भारत का नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक है। ठीक है, गेम्स आए हैं, गेम्स नाम करके कोई आया है, चलिए अनम्यूट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जी, इज्जत से पढ़ना है मेरा क्लास में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, कौन सी संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ए में 6ठा और 22वां, बी में 13वां और 38वां, सी में है 7वां और 31वां और डी में है 11वां और 22वां। 7 और 31। हाँ, 7, 31 बिल्कुल सही है। संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, ये 7 और 31। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद विथआउट ऑप्शन 17। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 48? 51 ए। ठीक है, 51 ए में ही ये बात है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार।
मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। 6 माह। है 6 माह। 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। ठीक है, अगर 6 माह में अगर नहीं जीतता है वो कहीं किसी सीट से, तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रावधान है। अगला प्रश्न ये है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? ए में हत्या, बी में चोरी, सी में आत्महत्या, डी में बलात्कार। आत्महत्या। हत्या। आत्महत्या। हाँ, ये अपराध ही है आत्महत्या। ठीक है ना, जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है। और सही बात है, मर जाएगा तो क्या दंडित करेगा, लेकिन जब प्रयास करता है उस समय अगर पकड़ा गया तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यही है। अच्छा, ये माइक किसकी ओर से आवाज रहा है? थोड़ा थोड़ा रह रह के गाना बजाना आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। हर किसी को आ रहा होगा साउंड? जो भी है माइक को म्यूट रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। पीएम। पीएम। प्रधानमंत्री करता था, अभी तो योजना है। तो नीति आयोग आ गया ना उसकी जगह में, तो पीएम हाँ ही ठीक होगी। है, सेम बात है। योजना आयोग पुराना नाम है और नीति आयोग नया नाम है। ठीक है, तो बात एक ही है, चाहे ऐसे घुमा के हाथ करके खाइए या सीधे सीधे खाइए, केवल नाम ही परिवर्तित किए हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि प्रयागराज नाम हो चुका है इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद उठ करके किसी और जमीन पे नहीं गया है, जमीन वही है, दुकान वही है, केवल नाम परिवर्तित हो चुका है दुकान का। ठीक है, चलिए आगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य ए में है, बी में 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी में है 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी में है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। 14-6। 1463। 14-6 बनाया था यहाँ पर, 14 राज्य और 6 संघ राज्य 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। ठीक है ना, कल्याण। समाजवादी, लोक पंथ कल्याण। निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये सब शब्द है, लोक कल्याण का शब्द नहीं है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। राज्यपाल। हाँ बिल्कुल सही है, राज्यपाल ही देता है ऐसा ऑर्डर। ठीक है ना, सत्रावसान का ऑर्डर जो है राज्यपाल देता है और केंद्र में राष्ट्रपति देता है सत्रावसान का, याद रखना। और राज्य में राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर डी में है अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल। 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 हटाता कौन है? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मणिपुर में नहीं है, असम। मणिपुर की जगह मिजोरम है। ठीक है, मणिपुर में नहीं है, मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। अनुसूची 6। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। फ्रांस। अवधारणा ये अमेरिका का है ना, लिखित संविधान पहला। फ्रांस। फ्रांस। क्या? फ्रांस। अमेरिका का है ना सर, लिखित संविधान पहला। फ्रांस से अनुकरण किया अमेरिका, अमेरिका से किया हम लोग। ठीक है, अमेरिका का ही है, सही है।
लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो यूएसए। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन। आज लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका। रिया विनायक आएगी है, फिर गई थी, शायद चली गई थी इसलिए हो गई है अनम्यूट। ठीक है। तो रिया, मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं आप? नहीं किए हैं सर, आज कर देंगे। तो लिंक भेजे हैं ग्रुप में, उसको कर लीजिए। आप आंसर दे रही हैं, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं पॉलिटी। ठीक है, सब चीजें पढ़ाए हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाए हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाए हैं। हालांकि ऑडियो सीरीज है, ठीक है, वीडियो सीरीज भी और पढ़ाए हैं, उसको बढ़िया से देखिए। डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। ठीक है, उसका फायदा लीजिए। कहीं ना कहीं हमको भी अपना जो है स्थान दीजिए कहीं ना कहीं आप लोग। ठीक है, तो इतना मेहनत करते हैं, इतना तो बनता है। चलिए, ये हो गया। सर आंसर किस देश? फ्रांस है कि क्या आंसर? क्या आंसर क्या था लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? फ्रांस था कि यूएसए था? ब्रिटेन था। वो तो यूएसए था। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम यूएसए। उसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ा दिए थे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो ब्रिटेन में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अभी बताए थे जस्ट पहले, यूएसए में। ठीक है। अध्यक्षता सॉरी प्रेसिडेंशियल इसी को कहते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, यूएसए। स्विट्जरलैंड। यूएसए में हुआ है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है। संसदीय शासन, इसका आंसर यूएसए होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, नौकरशाही के पास? प्रधानमंत्री। हाँ, वास्तविक जो है प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है ना, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल। नंदन, अभिषेक, दोनों को अनम्यूट कर दिए हैं। ठीक है, और इज्जत से पढ़ना है जी। हाँ बोलिए, इसका आंसर क्या बताएं आप? राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकता है, बताए थे हम। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ा है, उसको देखिए आप लोग। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव, संभागायुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं? मुख्य सचिव। लीजिए सर, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के अंतर्गत क्यों करेगा? संभागायुक्त के अंतर्गत करता है। ठीक है ना, संभागायुक्त यही है प्रमंडल। ठीक है, जैसे पटना प्रमंडल में आ जाता है, ये सब आ जाता है, इसी प्रकार से प्रमंडल के अंतर्गत काम करेगा। जो प्रमंडल का हेड होता है उसको संभागायुक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के। सर मुख्य सचिव पूरे स्टेट का हो जाएगा ना? हाँ, वो स्टेट का, पूरा स्टेट का हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 349, 350, 350 से 351। 350 के ए। हाँ, 350 के ए में है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। भारत के प्रधानमंत्री खाली जगह की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा, राष्ट्रपति, भारत के मुखिया न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। आवाज किसकी ओर से आ रहा है जी? आवाज किसकी ओर से आ रहा है? बार बार एक ही बात कहते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है। भारत के प्रधानमंत्री खाली जगह की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ए में है राज्यसभा, बी में राष्ट्रपति, सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी में है मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति होगा इसका आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। हाँ, विक्की सिंह। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? ए दिल्ली का उपराज्यपाल होगा, बी में भारत का रक्षा सचिव होगा,
सी में भारत का मंत्रिमंडल सचिव होगा और डी में भारत का प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। भारत के मंत्रिमंडल सचिव ले लीजिए। हाँ, भारत का मंत्रिमंडल सचिव जो है यही सर्वोच्च होता है। ठीक है, इससे पहले 3 सेट और पढ़ा दिए, उसको भी जा करके देखिए, आप लोग देखते हैं नहीं कुछ। चलिए, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। संथाली लीजिए। हाँ, संथाली। बोडसम जोड़ा गया था ना, बोडो, डोगरी, 8वें मैथिली, अनुच्छेद में संथाली। सर ठीक है, अनुसूची में आपका। हाँ। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 से, अनुच्छेद 341 से, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 338 से ले लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 338 से है, सही है। इसमें जो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। आप लोग का प्रश्न का राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 1 का ए। और 19 1 का ए लीजिए। हाँ, 19 1 के ए में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी में है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है। ठीक है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर। लीजिए। जनसंख्या के आधार पर 10 लाख में 1 सीट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20 साल, 10 साल, 8 साल, 25 साल। 10 साल ले लीजिए। 10 साल। ठीक है, 10 साल एडवोकेट होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन। 42वां ले लीजिए। 1976। 42वां। फिर से क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहे हैं। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 86वां। सर 42 लीजिए हाँ, ना। ठीक है, 49 42वां ही है, सही है। 42वां हाँ, ठीक है। 1976 में। हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, डीडी बसु। ले लीजिए। नहीं, केसी वियर बोले थे। ठीक है, हाँ, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ठीक है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय समिति, हनुमतैया समिति। सबसे पहले किसने किया था, ये प्रश्न है। मतलब 1957 में जस्ट पढ़ाए थे हम, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 57। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। कौन है सर्वोच्च? संविधान ले लीजिए। संविधान सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही सब कोई है। ठीक है, हाँ, संविधान सबसे ऊपर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधान पालिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। न्यायपालिका। क्या सर, क्वेश्चन फिर बोलिए तो। हाँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधान पालिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर विधान पालिका हो जाएगा। विधान पालिका। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों? लास्ट वाले दोनों होगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों होगा। हाँ, दोनों कर सकता है, दोनों। ठीक है,
दोनों के सम्मुख कर सकता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। महाधिवक्ता जो बोले ना, एडवोकेट एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता इसी को कहते हैं, ठीक है। महान्यायाधिकर्ता नहीं उसको कहते हैं, हिंदी में जो है महाधिवक्ता कहते हैं इसको, एडवोकेट जनरल अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। यही प्रश्न होगा, हम अंग्रेजी में बोले थे बी में। सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? राज्यपाल। मुख्य सचिव लीजिए, मुख्य सचिव। राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 245 होगा, ठीक है। 245। हाँ, अनुच्छेद 245। क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए, 245 वाला। रिपीट मैडम, अभी जो है आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार बोल रहे हैं, सुनिए बढ़िया से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245, ठीक है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से या फिर चुनाव आयोग की नियुक्ति से या फिर शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से या फिर पंचायती राज प्रणाली से? किससे है? पंचायती लीजिए। हाँ, पंचायती राज प्रणाली से है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायत राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विदाउट ऑप्शन बताइए कोई। 25 साल, ठीक है। हाँ, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आता है? त्रिस्तरीय प्रणाली में विदाउट ऑप्शन किसी को पता है तो बताइए तो। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पहला में आएगा, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जो है जिला परिषद, ठीक है। तीसरा जिला परिषद। एक जिला परिषद भारत में, हाँ वो बोल दिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद तीनों आएगा, ठीक है। तीनों बोल दिए। राज्य में जिला परिषद की जगह जिला पंचायत होगा ना? हाँ। क्या किसी किसी राज्य में जिला परिषद की जगह जिला पंचायत होगा ना, ये बोल रही थी मैं। हाँ, तो जिला परिषद नहीं है तो जिला पंचायत मतलब उस मेरे यहाँ जिला पंचायत है। चलिए अगला प्रश्न सुनिए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डी में है चुनाव आयोग अधिनियम? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लीजिए, अनुच्छेद 40। डीपीएसपी लीजिए, डीपीएसपी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को ठीक है। बताता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सही है। तो यहीं पर विराम देते हैं क्लास को, ठीक है। ये पॉलिटिक आज सेट कराए हैं, ठीक है। इसको देखना है बार बार।